नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी करीना कपूर की। करीना जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरे को 2004 में आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था जी। और उस उम्र में मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं बच्ची से बात कर रहा हूँ, तो उसको इतनी अकल हो नहीं सकती जितनी आप 2009 में जब कर रहा हूँ। लगता है कि काफी प्लान करती हैं आप, तब से सीख रखा। 2004 में आपने कहा था कि अगर मैं प्यार करूंगी तो 4-5 साल लगेंगे, तो अगर मैं शादी करूंगी तो 7-8 साल लगेंगे। तभी सोच लिया था आपने कि इस उम्र से प्यार करना है, इसी उम्र में शादी करनी है? नहीं, प्लान तो नहीं किया था, मगर अच्छी बात यह है कि सब प्लान के मुताबिक हो गया अपने आप। एक्सीडेंटली हो गया? एक्सीडेंटली हो गया। तो उस उम्र में आपने प्रेडिक्शन अपने बारे में सही किया ना। अच्छा है, तो आजकल मुझे फिर दूसरों के बारे में भी प्रेडिक्ट करना चाहिए। किसके बारे में करने जा रही हैं? काफी अच्छी मिल गई। बिल्कुल करिए, आपके बारे वो भी एक आफ्टर रिटायरमेंट जब होगा आपका, तो एक जॉब आपके, जॉब, तो आप एस्ट्रोलॉजी का काम भी करना शुरू कर देंगी। तो क्या लगता है आपको अब आगे क्या है? आपने कमर्शियल फिल्म कर ली, आर्ट फिल्म कर ली और सब में आप सक्सेसफुल रही। अब कुछ करीना कपूर के लिए अब क्या बचा, क्या है उसके बाद? अब आई थिंक यहाँ हम लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस की बात नहीं होता है, इस इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस एक्टिंग की बात होती है। मैं जिस खानदान से आती हूँ और फैमिली से आती हूँ, आई फील वी लव सिनेमा। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, तो फॉर मी इट्स अबाउट सिनेमा, इट्स अबाउट लव फॉर सिनेमा, डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। अलग अलग किरदार निभाने की इच्छा रही है, हमेशा रहेगी। जैसे मेरे दादाजी ने किया है, करिश्मा ने किया है, शमी जी, शशि जी, चिंटू अंकल, सबने किया। मतलब आप रणबीर भी कर रहा है। नहीं, आपने तो छोटी उम्र में सारे रोल कर लिए ना। तो अभी आगे भी तो आगे किस तरह के रोल? अभी तो फिल्में भी अलग अलग बनने शुरू हुए हैं। अभी तो मजा तो अब आ रहा है। बोल्ड फिल्म बन रही है आपकी। बोल्ड फिल्में हमारी इंडिया में, ये एक्चुअल वर्ड जो है बोल्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए थोड़ा कुछ हटके है कि अरे बोल्ड फिल्म आ रहा है। मगर हाउ कम वेस्ट में और अमेरिका में तो कोई ऐसे बोलता नहीं, फिल्म बोलते हैं हम लोग उसको। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट कॉल टर्म इट बोल्ड, पीपल शुड से कि अलग काइंड ऑफ सिनेमा है, इट्स सिनेमा। तो ये लगता है कि ये भी आपकी पार्ट, देखते नहीं कि सोसाइटी के प्रति भी आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है? नहीं, हम लोग आई थिंक जो भी किया है मैंने, आई डोंट थिंक इट्स क्रॉस्ड अ लाइन। और आई थिंक हमारे दादाजी ने भी जब फिल्में बनाए हैं तो उसमें भी किसिंग सीन्स थे, उसमें भी इंटीमेट सीन्स थे, मगर एस्थेटिकली शॉट किया गया है। तो इट्स नेवर इट्स दैट। उस टाइम पे कुछ था, उस टाइम में तो 60s थे और 50s में उन लोग ने बनाया कपूर खानदान की लड़कियां नहीं करती थी ना। नहीं, ये फर्क था। अभी तो वक्त बदल गया है थोड़ा बहुत। पर इसमें तो आपने अपनी बहन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि सबसे लंबी किस उनकी थी फिल्म में। आपका कंपटीशन आपकी बहन से, प्यार भी बहुत करती है, रिकॉर्ड भी उनका तोड़ दिया। ये बोलने से ये मैसेज क्या है इसके अंदर? ये एक्चुअली बहुत हाइप किया गया है, ऐसी बात बिल्कुल है ही नहीं। दिस इज फॉल्स न्यूज के सिनेमा का सबसे लंबा किस या व्हाटएवर इट इज। आई थिंक कुर्बान एक ऐसी फिल्म है जो करण जौहर ने बनाया है। आई थिंक करण नोज सिनेमा मोर देन एनीवन। वो आज के ही इज एक्चुअली द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा, करण जौहर। तो वो कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा, टुवर्ड्स कल्चर। दैट ही इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट विच इज जो चीप हो या स्लीजी हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी एस्थेटिकली डन। और कुर्बान में कुर्बान एक इंग्लिश फिल्म के जैसे है, जो दिखाया है वो स्टोरी के हिसाब से दिखाया है, वरना नहीं दिखाया। ऊपर से बहुत बड़ी बात बन गई है कि सैफ और करीना ने ऐसे किया। नहीं, कई बार होता है। मैंने कहा कुर्बान क्योंकि ऐसी कहानी है जिसमें आप और सैफ हैं, तो आप कुर्बान ही हो गई उसके ऊपर, इतनी ज्यादा सैफ के ऊपर रियल पर्दे पे भी कुर्बान हो गई आप। केमिस्ट्री होती है ना कई बार। हाँ, मगर केमिस्ट्री तो स्क्रिप्ट में होता है, जो आपस के मामले में ऐसे नहीं होता है, इस स्क्रिप्ट में होता है। एंड इसमें है, जो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखा है, करण जौहर ने स्टोरी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, उसमें केमिस्ट्री नजर आएगा। कैरेक्टर्स में कुर्बान जैसी फिल्में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोमोज दिखा रहे हैं, जो म्यूजिक है फिल्म की बहुत सोलफुल है, बहुत डीप है। प्रोमोज भी लोग किसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे, वो शुक्रानाला जो गाना है उसके बारे में बोल रहे हैं कि म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंटेंस सीन्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं इतना जानती हूँ कि जब ऑडियंस थिएटर में जाएगी तो जब बाहर निकलेंगे तो कुछ याद भी नहीं रहेगा कि किसका, सब बोलेंगे कि जो परफॉर्मेंसेस थे, जो सोल था फिल्म में, वो याद रखेंगे। कुर्बान को लगता है कि न्यूयॉर्क से थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं उसका कि नहीं?
मैंने न्यूयॉर्क तो देखा नहीं है, मगर इतना जानती हूँ मैं कि करण जी जो है और आदित्य जी जो है बहुत खास दोस्त है एक दूसरे के, तो असर होता है एक दूसरे का। आई मीन आई डोंट थिंक वो लोग सिमिलर फिल्म बनाएंगे जब एक दूसरे से रोज बात होती है। थिंकिंग का असर होता है ना कई बार। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। एक बात करीना जी, 2004 की करीना और 2009 की करीना में फर्क आपके हिसाब से क्या है? मेरे को तो पता है क्या फर्क है। आई थिंक 5 साल का पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा। हम लोग सीखने के लिए तो हम लोग जीते हैं। द फैक्ट दैट हम लोग ग्रो नहीं करेंगे तो यू नो व्हाट इज द पॉइंट। ग्रो किया या आउट ग्रो किया? नहीं, आई थिंक पहले तो छोटी बच्ची थी। वो तो थी, मैं देखा था बच्ची की तरह। आप तो जानते हो। मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा बच्ची से मैं क्या पूछूं इस ब्रेक के अंदर, अभी तो मेरे को लगता है बहुत कुछ पूछने के लिए। आई थिंक मैच्योरिटी इन रोल्स, मैच्योरिटी इन पर्सनालिटी जो है। क्या पर्सनालिटी आपकी में क्या निखार आया है? आई थिंक जस्ट जो एक्सपीरियंसेस मैंने जो हुआ है पिछले 5-6 सालों में इंडस्ट्री में पर्सनली, वो सब आई थिंक हैज मेड मी अ स्ट्रॉन्गर वुमन। कपूर खानदान में अभी तक लड़के जो थे ना नंबर 1 होते थे इंडस्ट्री में, अब पहली लड़की है जो अब ऑलमोस्ट नंबर 1 है। तो आपने लड़कों से बदला ले लिया आपने। अरे मगर इतना टाइम हुआ है जो आई थिंक पिछले 10-15-20 सालों में कोई लड़का था ही नहीं इंडस्ट्री में। करिश्मा और मैं ही थे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज कपूर की फैमिली की बात। बाकी कपूर लड़के तो बहुत सारे थे। हाँ। पर पृथ्वीराज कपूर की प्रोजनी जो थे उनमें से कोई भी लड़का आपने ठीक कहा नहीं था। पर लड़कियों की भी हिम्मत नहीं हुई। आपके फादर ने जब आपको कहा था नई फिल्म में काम करने दूंगा, ये कितना गलत है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझे कहते हैं कि फिल्में करो, कपूर खानदान का नाम रोशन करो, एंड ही इज सो प्राउड ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आप अगर आप मेरे फादर को देखेंगे तो उसकी आंखों में जो प्राइड रहता है, मुझे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है व्हेन आई सी माय फादर, कि जब वो मेरी तरफ देखते हैं, जब मुझे फोन करता है कि कुर्बान के प्रोमोज इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा, थिएटर में जाऊंगा, मुझे ट्रायल पे मत बुलाओ। तो आई रियली फेल्ट टच्ड, एक्चुअली आई रियली क्राइड व्हेन माय फादर कॉल्ड। नहीं अब उनको लगा होगा कि जब पहले मना कर रहे थे, जब नहीं, पहले तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे, एनकरेज तो नहीं कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे। ये गलत बात है। हमेशा इनकरेज करते रहते हैं मेरे फादर, हमेशा, करिश्मा को भी। पर आपने एक पब्लिक सर्वेंट की जो मैं बात कर रहा कि पब्लिक सर्विस भी आप लोग को आपको आइकॉन मानते हैं। जब आपने अभी सवाल पूछा गया आपसे कि वी आर लिविंग टुगेदर, तो ये जब आपने कहा लिविंग टुगेदर, तो आपको लगता नहीं है कि आजकल की बच्चियां जो हैं ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में एलियन है? नहीं, हम लोग ने नहीं कहा कि हम लोग वी आर लिविंग टुगेदर। हम लोग ने सिर्फ कहा कि वी आर आई मीन इन अ रिलेशनशिप, और जो कमिटमेंट है आई थिंक इट्स मोर देन अ पेपर। जो सर्टिफिकेट है मैरिज का, वो जो हम दोनों के बीच में कमिटमेंट है, वो सर्टिफिकेट से ज्यादा है। That's what we meant to say. ये नहीं कहा आपने हम इकट्ठे रह रहे हैं, मैंने, क्योंकि जो मैंने पढ़ा सच वही बात होगी ना। आपने कहा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा हो तो कई बार कहा नई बात नहीं है उसके अंदर, वो सवाल पूछना भी दोबारा रिपीट करने की बात है। पर मैसेज ये है कि अगर इकट्ठा रहना है तो, क्योंकि किसी अखबार में छपा था, किसी मौलवी का इंटरव्यू भी उसने निकाह भी कराया था, मैंने देखा था इस तरह का। पर इतने सारे न्यूज छपते हैं हमारे बारे में, तो वो तो हम लोग को पेपर से पता चलता है कभी कभी। इतनी इम्पोर्टेंट है आप, ये क्यों नहीं मान करके चलती आप? हाँ वो तो है, मगर जब गलत न्यूज छपता है तो खराब भी तो लगता है। हम लोग इंसान भी तो है। नहीं, आपको दुख होता है कई बार गलत? डेफिनेटली। कई बार आपको लगा ऐसी न्यूज जैसे कि बिल्कुल गलत, ऐसी कौन सी न्यूज से आपको दुख लगा कि कई बार कि मीडिया के प्रति लोगों को कहते हैं कि हम लोग काफी गॉसिप छापते रहते हैं आप लोगों के लिए? हाँ, मगर जो न्यूज है वो आई थिंक 80% ऑफ द टाइम गलत ही रहता है। कि जैसे ये मौलवी का न्यूज छप गया कि कभी निकाह हो गया है, तो कभी बोलते हैं कि रिश्ता टूट गया है। तो समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली दे नो मोर कि हम लोग का स्टेटस क्या है अभी। कई बार ये होता है, लोग कहते हैं कि आपके जो पीआर है ना इतने एक्सपर्ट हैं वो लोग, खबरों बनाने के लिए भी कई बार हम लोगों को बता देते हैं ये होने वाला है। नहीं, मगर पर्सनल लाइफ के बारे में न्यूज देना तो काफी गलत है। और हम लोग ने हमेशा अपने एजेंसीज को बोला है कि पर्सनल न्यूज के बारे में तो सैफ और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर्सनल चीजें तो कई बार निकलती हैं जो किसी न किसी निकलती रहती है, क्योंकि आजकल आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल चीज इन द देन प्रोफेशनल चीजों में। अब प्रॉब्लम यह है कि करीना कपूर या सैफ अली खान हो या शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े लोग जो एक्टर हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना उनका पर्दे के ऊपर रोल है। क्यों इतनी पर्सनली आप इंपॉर्टेंट, पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं वन एंड ओनली करीना कपूर से। करीना जी, आप बोल्ड भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, तो आपने इतने बड़े बड़े सारे एक्टर्स के साथ भी काम कर लिया, सब खान्स के साथ भी काम कर लिया आपने। हाँ, इस साल तो सारे कवर हो गए। सारे कवर हो गए। सैफ जो बचे हुए थे वो पूरी तरह कवर हो गए। हाँ। तो आपको सैफ में और बाकी खान में क्या फर्क नजर आया? आई थिंक हर एक की एक खूबी है।
बट सैफ जो है आई थिंक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। जैसे हमेशा सैफ और मेरे बीच में सिमिलैरिटी जो है कि वी लाइक कटिंग एज सिनेमा। हम लोग ने हमेशा, चाहे सैफ ने बीइंग साइरस किया तो मैंने चमेली की, अगर सैफ ने ओमकारा जैसी फिल्म में लंगड़ा त्यागी का रोल किया तो मैंने भी ओमकारा में काफी अलग सा रोल किया। सैफ में लव आजकल की तो मैंने जब भी मैं जैसे आउट देयर जैसे रोल किया, तो हम लोग में काफी सिमिलैरिटीज है। दैट्स व्हाट आई लाइक। वो सिमिलरिटी करके सैफ से आपका बिल्कुल एकदम केमिस्ट्री भी मिल गई। हाँ, सिनेमा में बहुत सिमिलैरिटीज है। तो क्योंकि मैंने आपकी एक स्टेटमेंट देखी है कहीं पर कि जब मैंने पूछा था आपसे, मेरे यहाँ किया था कि आपकी शादी किसी फिल्म एक्टर से होगी, आपने कहा थैंक गॉड ऐसा कोई फिल्म स्टार मेरे जिंदगी में ना आए, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा। ये आपने स्टेटमेंट दिया था एक। आई थिंक वो बचपन से बोला गया था मम्मी ने कि फिल्म स्टार से कभी शादी मत करना। हाँ, तो आपने पर अभी तो ऐसे लगता है आई गेस माय मैन वुडंट बी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। मगर ऐसे लगता था हमेशा, और करिश्मा ने तो नहीं की इंडस्ट्री में शादी। बट आई थिंक लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। अभी 2 फिल्में आपकी फ्लॉप हुई, एकदम उतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि आपके तो उसका कैथरीना जो है उसके साथ कंपटीशन लगता है, कैथरीना भी इक्वली ब्यूटीफुल। हाँ, बिल्कुल सही। तो कहीं आपका कंपटीशन उसकी वजह से नहीं है कि आप उनसे थोड़ा चैलेंज मिल रहा है आपको कि नहीं, मगर मैंने हमेशा अलग रोल्स किए हैं, और मैं हमेशा हिट्स और फ्लॉप्स के आई बिलीव कि आई एम अबव हिट्स एंड फ्लॉप्स, क्योंकि मेरे करियर में हमेशा ज्यादा फ्लॉप्स और ज्यादा हिट्स रहे, मगर फिर भी मैं इस मुकाम पे हूँ। हिट्स के बावजूद कम फ्लॉप्स और ज्यादा हिट्स रहे। हाँ, नहीं, ज्यादा फ्लॉप्स और कम हिट्स रहे, और फिर भी उसके बावजूद भी मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि आपके फ्लॉप ज्यादा रहे, फिर भी खड़ी हूँ। इतना लोग आपको किस लिए रखते हैं, फिल्म में क्यों रखते हैं आपको? मगर आप बताइए कि इफ यू से कि कमबख्त इश्क एंड मैं और मिसेस खन्ना चली नहीं, वो तो सही बात है, मगर कमबख्त इश्क न्यूयॉर्क चली आज तक कमबख्त इश्क के बारे में ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। और सेल्फिशनेस की बात है ना, वो कहते कैटरीना का है और करीना कपूर जो मगर वो अलग के फैक्टर इंडस्ट्री में जो ना बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। मैं अपने रोल्स के ऊपर डिपेंड करती हूँ। आई हैव ऑलवेज डन रोल्स, आई डोंट बिलीव इन सक्सेसफुल फिल्म्स, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स जस्ट लाइक दैट। मुझे कुछ करना है फिल्म में, चाहे वो जब भी मेट हो या ओमकारा हो या कुर्बान हो या 3 इडियट्स हो, उसमें मेरा रोल जरूर हो। एक बार बताइए, आपने शर्मिला जी से कभी टिप्स नहीं ली फिल्म के बारे में? बातचीत होती है ना? बातचीत होती है, मगर फिल्म्स के बारे में तो हमेशा बातचीत तो फिल्म्स के बारे में नहीं होती है। नहीं होती। हम लोग दूसरी चीजों के बारे में भी बात करते हैं। लाइफ में फिल्म्स के अलावा भी हमारी जिंदगी है, ये नहीं कि फिल्म्स ही सब कुछ है और हम फिल्म्स के बारे में। मेरी फेवरेट एक्टर है, मतलब मैं बचपन से फिल्म शी इज वंडरफुल। जिस तरह से कैरी करती है उन्हें साहब, मगर आपने फिल्म उनसे ज्यादा डिस्कस नहीं की, आपसे कहती भी नहीं कि इस फिल्म में बेटा ये ठीक रोल है या नहीं है? नहीं, आई मीन वो हमेशा कहती है, इनफैक्ट वो हमेशा कहती है कि आई एम वन एक्ट्रेस जो सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा उनके करियर से है, क्योंकि शर्मिला जी ने हमेशा अगर इवनिंग और पेरिस की थी तो हमेशा उसने मौसम और अपू संसार जैसे फिल्म की, तो अगर मैंने हमेशा अगर कुछ जब भी मैच जैसे हो या ओमकारा हो, तो मैंने कमर्शियल और ग्लैमरस रोल्स भी किए हैं अपने फिल्म की टिप्स आपने कोई नहीं ली उनसे, शर्मिला जी से आपने? नहीं, फिल्म्स के ज्यादा बात तो हुई नहीं है। सैफ जो हैं वो किताबें बहुत पढ़ते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं। आप बोर हो जाती होंगी जब किताब पढ़ते होंगे? नहीं, एक्चुअली मैं भी अभी कोशिश कर रही हूँ किताबें पढ़ने की। पहले तो इतनी इच्छा भी नहीं थी, पढ़ने का शौक नहीं था, फिल्म देखने का शौक था। तो अभी फिल्म कम और किताबें ज्यादा पढ़ रहे हैं। सैफ से ये सीखा आपने? हाँ, अच्छी बात है कि किताब पढ़ना चाहिए, इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सैफ से और क्या सीखा आपने? आई थिंक सैफ ने काफी कुछ सिखाया है। ही इज ऑलवेज, क्योंकि सैफ ने अपने करियर ग्राफ में काफी अप्स और डाउन्स देखे अपने लाइफ में, करियर में। पिछले 18 साल से इंडस्ट्री में है, एंड आई थिंक सक्सेस भी देखा है, फेलियर भी देखा है, फिर सक्सेस भी देखा है। तो आई थिंक वो सैफ इज ऑलवेज टॉट मी कि नथिंग इज परमानेंट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। अपना काम पे ध्यान दिया करो, अपना अलग अलग रोल्स कोशिश करने की, कोशिश करो करने की, एंड डोंट टेक सक्सेस एंड फेलियर टू सीरियसली। तो किताबें पढ़ने के अलावा आपको उन्होंने पेशेंस भी सुनाई है कि बोर्ड को आपको कहीं वीक तो नहीं कर रहे होगे? नहीं, बोर्ड करीना कपूर के लगे कि डर के हमारे घूंघट उठा के चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि सैफ इज रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न डे एक्टर। नहीं, आई डिडंट से घूंघट लिटरली, मतलब दब के चलना एकदम।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आज की रिलेशनशिप है, आज कौन दब दब के चलता है, आप बताइए। मैंने आपसे एक सवाल पहले भी पूछा था साड़ी के बारे में। अच्छा, कि आप साड़ी नहीं पहनती फिल्मों के अंदर, आपने क्या और आजकल तो साड़ी ही साड़ी है। रिग्रेसिव सवाल पूछ रहे हैं ये क्या आप मेरे से उस वक्त, तो आप तो साड़ी पहनने का प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी आपने। हाँ, अब तो हर फंक्शन में जाओ तो मैं साड़ी पहनती हूँ। सब मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि आपकी साड़ी किसने बनाई है, अब ये फंक्शन में फिल्म फेयर अवार्ड में आपने ये साड़ी पहना था, किसने बनाया। तो आई थिंक नाउ I've changed my style and I'm more into sarees and Indian साड़ी मतलब यू आर मैच्योरिंग आल्सो दैट वे। तो साड़ी लगती है अब आपको कि साड़ी में आप ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? मुझे लगता है क्योंकि सैफ कहता है। सैफ कहता है इसलिए साड़ी पहनती हैं आप। ओके, सैफ के कहने से और क्या करती हैं मैं पूछूंगा सैफ आपसे कहता ब्रेक है के कि बाद, आप आपके खूबसूरत पूछूंगा लगती सैफ हैं। के कहने से और क्या किया आपने, पूछूंगा एक ब्रेक के बाद, और पूछूंगा 5 तीखे सवाल। अब हम पूछेंगे करीना कपूर से 5 तीखे सवाल और उनके उत्तर होंगे बड़े मीठे मीठे। तीखे जवाब नहीं देंगे आप, हैं तो तीखी बात वो तो है ना। देखूंगी सवाल के ऊपर डिपेंड। तो आपको कैफ ने क्या सिखाया बताइए इसके अलावा? तीखा जवाब दे, बिल्कुल एक मीठा मीठा, ये तो मीठा सा जवाब देना पड़ेगा इसका। बट आई थिंक whatever he has taught me, patience, एक्टिंग करने के अलावा सब कुछ सिखाया। हाँ, इमोशनल एक्टिंग तो नेचुरल है ना। नेचुरल है, वो घर के अंदर आई। और कोई सिखा भी तो नहीं सकता। वो तो डीएनए में, ब्लड में है वो एक्टिंग, तो ठीक बात है। बताइए, अभिषेक बच्चन के साथ आपने का एक्टिंग करने का मौका मिला तो आप करेंगी? अभी तक तो कोई ऑफर भी नहीं आया है ऐसे। नहीं, ऑफर अगर आया तो मैं सोचूंगी। मतलब आपने अभी फैसला नहीं किया? नहीं, फैसला नहीं किया। वो कड़वाहट अभी है लगता नहीं, कड़वाहट नहीं है, बट मैंने डिसीजन नहीं लिया है अभी। डिसीजन नहीं लिया अभी तक, मतलब सोचेंगे अभी तो? सोचूंगी। जैसे एकदम अच्छी स्क्रिप्ट होगी तब भी आप सोचेंगी? हाँ, मैं स्क्रिप्ट के ऊपर जाऊंगी। अगर कोई ऑप्शन मिला है आपको कि किस तरह का रोल आगे बाकी करना है आपको या एक्टर करना है, किसको सबसे पहले चूज करेंगे? एक्टर के साथ काम एक्टर, करना हाँ। आपका अभी कोई लीड एक्टर कोई बचा नहीं जो जिसका है, यंग जनरेशन में है। मैं इमरान खान के साथ काम करना चाहूंगी। खान साहब का क्या होगा, छोटे नवाब नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो तो इनका इनफैक्ट इनकरेज करते रहते हैं कि काम करो अलग अलग हीरोज के साथ। सीधा सवाल पूछता हूँ कि आजकल क्या फैशनेबल है कि सर्जरी कराना, अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी कराना, कहीं कैंची चलवा लेना, कहीं कुछ करा लेना। आपने ऐसी कोई सर्जरी कराई है कि नहीं अभी तक? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं को ये देखो जी, बच्चों के बारे में, बच्चों से क्या पूछना है आजकल? मगर आप तो पूछ रहे हैं बच्चे से कि मैंने सर्जरी कराया, तो आप, मैं सीधा सीधा जवाब बोलती हूँ कि मैंने नहीं किया। नहीं कराया है ना? मैं नेचुरली खूबसूरत। नहीं, नेचुरली उसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको। बिल्कुल नहीं। करीना कपूर का सपना क्या है? सपना क्या है? आई थिंक अच्छा काम करना, फैमिली के साथ खुश रहना, बस एक हैप्पी फैमिली, एक फैमिली तो बाद में बनेगी ना। that's my dream. You want a happy family. A happy family and अपने दोस्तों के साथ रहना, अच्छी जिंदगी जीना, तो पॉजिटिव लाइफ आपकी है। हैप्पी फैमिली कंप्लीट शुरू कब होगी, पूरी कंप्लीट? अभी जब शुरू होगी तब हम डेफिनेटली मेरे को आपके बताया था आपने 2004 में 8 साल 32 साल की 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल लगेंगे अभी। चलो 2-3 हम साल लोग अगले इंटरव्यू में फिर से आपको एक बात और मिलेंगे। 2-3 साल में तो नहीं, उससे बहुत बहुत के मिलेंगे हमारे को, हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।